वेलकम बैक एवरीवन। महफिल रमजान में खुश आमदीद। तो जैसे मैं आपको थोड़ी देर बाद हिंट्स दे रही थी कि आज जाहिर है खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमारे पास दो डायनामिक खवातीन आज हमारी गेस्ट हैं। हम उन्हें मुख्तलिफ तरह से जानते हैं, ज़ाहिर उनका इंट्रोडक्शन मुख्तलिफ तरीकों से, आप उन्हें एज ए एक्टर तो जानते ही हैं, बहुत शानदार किरदार अदा किए हैं उन लोगों ने पूरी लाइफ में। फिर वो होस्टिंग करती हैं। दोनों खवातीन के ना बहुत मुख्तलिफ पहलू हैं और मुझे ऐसी खवातीन से मिलकर बजाते खुद बहुत खुशी होती है जिनका कोई एक इंट्रोडक्शन ना हो, मुख्तलिफ हवालों से काम करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए खातून वो है और सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन ये कि जो मल्टीटास्किंग कर सकता है इस वक्त दुनिया में, वो एक औरत है। वो एक जगह पर होते हुए अपने बच्चों का भी उन्हें पता है कि उन्होंने खाना क्या खाना है, किस वक्त उठना है, क्या करना है, हस्बैंड ऑफिस जा रहा है तो उसके साथ अगर लंच पैक होना है, जाना है, वो सब कुछ करती हैं, साथ में ऑफिस को भी संभाल रही हैं, सारा काम कर रही हैं और इसके ही साथ फिर प्रोफेशनल लाइफ में वो किस तरह से आगे चल रही होती हैं, सारी चीजें भी। और इन सब चीजों को करते हुए भी अगर कोई सोशल वर्क कर रहा है ना तो फिर ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसा और ये दोनों खवातीन जो है इन्होंने इतना अच्छा सोशल वर्क किया हुआ है कि अभी हम आएंगे तो इनसे खुद भी पूछेंगे। आज महफिल रमजान में यौम खवातीन की मुनासिबत से दो ऐसी बाहिम्मत खवातीन हमारी मेहमान हैं जिन्होंने कई बरसों से पाकिस्तान शोबे इंडस्ट्री में अपनी शानदार अदाकारी का लोहा मनवाने के साथ साथ फिर फाइन आर्ट्स के मुख्तलिफ शोबाजात से गहरी वाबस्तगी का सबूत भी दिया। इसके अलावा समाजी और फलाही खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं और पाकिस्तान के लिए दोनों खवातीन एक रोशन मिसाल है। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि आज ये दोनों हमारे साथ बैठेंगी और हम, मैं और दानिश, आज सिर्फ इनसे छोटे छोटे सवाल करके इनकी बात, इनके ओपिनियन सुनेंगे ताकि पूरी पाकिस्तान की खवातीन इनसे सीख सके। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नादिया जमील साहिबा एंड सरवत गिलानी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत दूर से आई हैं इसलिए मैं आपसे पहले मिल रही हूँ। सरवत करीब से आई है। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सरवत, हाउ आर यू? वेरी वेल। पूरा सेट आप लोगों का, आपका जहाँ दिल चाहे मेरी जगह पे प्लीज बैठ जाएं, वाकई कोई मसला नहीं है। यू सच अ गुड होस्ट। क्या हो गया? नो प्लीज। कैसी हैं आप नादिया? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दूर से आई हमारे लिए इस ट्रांसमिशन के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आजकल पाकिस्तान में ट्रैवल करना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे तो आज मैं दानिश से कह रही थी, इतनी डायनामिक दो खवातीन आ रही हैं। हमारी पर्सनल सरवत से तो रही है, लेकिन नादिया जी आपसे इस तरह पर्सनल मुलाकात नहीं रही। कुछ लोग होते हैं जो आप जिनके बहुत फैन होते हैं, जिनको आप बहुत सुनते हैं, जिनसे आप बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं, एंड यू बोथ आर दोज टू वुमेन। और मैं जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वुमेन्स डे पे किसको बुलाना चाहिए, एंड व्हेन the names came up, I was so happy, Danish was so happy कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए what is happening in life, क्या हो रहा है? You are everywhere माशाल्लाह, कुछ ना कुछ कर रही होती हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस रमजान में लाइफ चेंजेस, ये महीना है जो जरा स्पिरिचुअल मेंटल डिटॉक्स का होता है, फिजिकल डिटॉक्स का होता है, तो हर चीज जरा स्लो डाउन कर जाती है। ज्यादातर फैमिली के इर्द गिर्द ही जिंदगी गुजरती है। फिर मेरी एक छोटी सी प्राइवेट प्रैक्टिस है मेंटल हेल्थ के हवाले से, और मैं पंजाब के यतीम खानों में काम करती हूँ। तो उधर की इफ्तारियां होती हैं बच्चों के साथ, फिर अपनी घर की, बस लाइफ प्रीटी मच स्लोज डाउन। ना जितना अंडर प्ले कर रही हैं इस वक्त नादिया, बस मैं ये करती हूँ, ये जो बड़े बड़े काम करती हैं वो तो हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Sarwat, you tell me what is happening, माशाल्लाह। कोई भी ड्रामा करती है वो इवेंचुअली बड़ा ही हो जाता है। यही बात बिल्कुल किसी भी चैनल पे आ रहा हो, लेकिन नादिया जी जिसमें होती हैं वो, भाई आई स्वेयर टू यू द फैक्ट दैट वी आर ऑल ब्रीदिंग, बिल्कुल ये भी बड़ा काम है। बिल्कुल, यू नो आई वाज ऑन अ वेंटिलेटर फॉर 1 वीक। ये जो सांस हम अभी ले रहे हैं मेरे लिए अभी भी मौजा ही लग रही है। तो हर काम ही बड़ा काम होता है। हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, जैसे कुछ हुआ हम उठ जाते हैं। मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना कि कुछ भी हुआ फौरन से उठ के खड़े हो गए। 31 times he's told us मेरी कौन कौन सी नेम तो कुछ उठला अभी आई आला रब्बे को मातो का। ओहो क्या बात है, बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए, यू हैव डन सो मच नादिया जी फॉर किड्स, बोथ ऑफ यू एक्चुअली इन डिफरेंट कैपेसिटीज। हम जब भी औरत का सोचते हैं सबसे पहले आता है माँ का रोल, और जाहिर है कि रसूलुल्लाह की नस्ल एक औरत ने चलाई, तो वो माँ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे दीन में भी, इस मुल्क में भी। खवातीन ने जितनी कुर्बानियां दी, you were really focused and you're still focused on your own kids and the other kids जिनको आपने अपना बना लिया, अपना लिया।
व्हाट वाज दैट वन थिंग और थॉट प्रोसेस कि जी मैंने बच्चों के ऊपर फोकस करना है, क्या रीजन था? यतीम खानों में काम करना मैंने 17 साल की उम्र से शुरू कर लिया था. आई थिंक इट वाज फॉर माय ओन सैनिटी एंड फॉर माय ओन सेक. लेकिन एक एग्जैक्ट आई कैन रिमेम्बर वीर ज़ारा. इट वाज व्हेन वीर ज़ारा का वो ऑफर आया था, और वो जब बातचीत चली यश अंकल के साथ, उस वक्त मेरी शादी हुई थी, एंड यू नो मेरे आई वाज नॉट प्रेग्नेंट. जब तक शूट शुरू हुआ, आई हैड, एंड बाय द टाइम दे वर कॉलिंग एंड कास्टिंग, तो राके मेरा जो बड़ा बेटा है अब 24 साल का हो गया माशाल्लाह, वो 3 महीने का था. उस वक्त मेरे लिए एक डिसीजन था. इट वाज कि मुझे, और मेरे ख्याल में जिस चीज की ज्यादा लत थी ना, उसने मुझे खींच लिया. हालांकि अम्मी ने, ससुराल ने, सब ने बड़ा सपोर्ट किया. अम्मी ने कहा मैं साथ चली आऊंगी, यू नो मेरे हस्बैंड ने बड़ा सपोर्ट किया. अली ने कहा डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो. लेकिन 2 अपॉर्चुनिटीज थी. एक कि मैं इस तरफ जाऊं करियर बिल्डिंग की तरफ, जो कि अच्छी चीज होती है, वो भी एक चॉइस होता है. बिल्कुल. और दूसरी, किस किस्म की माँ मैं बनना चाहती हूँ. आई वॉन्टेड टू बी अ प्रेजेंट मदर. और मेरे ख्याल में जब राके पैदा हुआ मैं 30 साल की थी, तो बुढ़ापे की औलाद. तो इट वाज फॉर मी, मेरे लिए सिर्फ मुझे इश्क सा हो गया था उससे, और मुझे सिर्फ वो नजर आता था, और मैं सोच भी नहीं सकती थी, उसमें फीड भी कर रही थी. तो मेरे लिए बड़ा क्लियर डिसीजन था कि ये जो एक एक्टिंग का पैशन या बच्चों का पैशन, नॉट जस्ट एनी एक्टिंग जॉब, वेरी बिग एक्टिंग जॉब. मेरे लिए आपके लिए एक जैसी इट्स योर पैशन. या मेरे लिए एक्चुअली आई लव यश अंकल. आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीपल आई हैव मेट इन माय लाइफ. एंड उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना करियर, यू नो, you're going to ruin it. माँ को नहीं समझ आती है बात. माँ के लिए. बट मुझे था, I was never career oriented. अगर आप सोचे ना, मेरा एक्टिंग कभी मेरा, अल्लाह तो बस I don't want to sound नाशुक्री, मेरा पैशन एक्टिंग नहीं रहा है. अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दे दी, उससे एक रास्ता निकल आया. पढ़ाई में मैं बड़ी बोंगी थी, तो वो एक नेचुरल चीज आ रही थी मेरे अंदर. मेरा पैशन बच्चे रहे हैं हमेशा से. सरवत, एक चाहे मल्टीटास्किंग, जैसे मैंने कहा, औरत कर सकती है. मैं तो हमेशा अपने मियाँ को भी कहती हूँ, दानिश को भी इस राह मजाक, तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, कभी बुरा नहीं मानते. मैं कहती हूँ मल्टीटास्किंग सिर्फ औरत कर सकती है, उसे सब पता होता है. दानिश ऑलवेज अग्रीज कि हाँ, आयजा ऑल्सो डज दैट. शी नोज ईच एंड एवरीथिंग कि जब मैं घर में नहीं भी हूँ तो बच्चे क्या खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं. लेकिन फिर भी हमें मॉम गिल्ट होता है, आदमियों को डैड गिल्ट नहीं होता. हाउ डू यू कोप अप विद दैट? आपने भी बच्चे, उनका ब्रॉटअप, काम, सब कुछ साथ साथ में किया. You had mom guilt and how did you? राबिया, जैसे नादो ने कहा कि एक औरत का दिल जो है ना, वो बहुत बड़ा होता है, और हमारे पैरों के नीचे जन्नत ऐसे ही नहीं देती. सो मॉम गिल्ट जो है वो, अगर आप, मैं जिस तरह फील करती हूँ कि अगर मैं काम कर रही हूँ, तो वन आप कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइज्ड रहें. आपके घर के पीछे, जैसे आपने कहा कि क्या हो रहा है, आप नहीं है घर पे, बट एट द सेम टाइम जब आप शुक्र करते हैं ना, तो वो सारा गिल्ट खत्म हो जाता है. यू नो, अगर आप जितनी भी नमाजें पढ़ते हैं, अगर एक दफा भी आप कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, कि क्योंकि इंसान के लिए सांस कितनी इम्पोर्टेंट है. बट कहा जाता है कि वन ऑफ द सबसे छोटी नेमतों में से अल्लाह ताला ने सांस बख्शी है इंसान को. आप सोचिए उसकी कितनी बड़ी बड़ी नेमतें. And I would like to continue what Nado was saying कि जब JPNA 1 की तो I was pregnant, जब JPNA 2 की तो I was pregnant. तो केक एक ऐसी फिल्म थी जो कर रहे थे आसिम, एंड जब उसकी कास्टिंग हो रही थी तो I was normal, and when they started the casting, और जब मेरे सारी चीजें प्रोसेस में शुरू हुई, I got pregnant. And that I know exactly how you feel कि एक पेज टर्नर स्क्रिप्ट हो आपके पास, और एक तरफ एक चॉइस हो कि आपने माँ बनना है दोबारा. तो आई थिंक ये हर माँ, चाहे वो वर्किंग वुमन हो या ना हो, वो अपने बच्चे को या बच्ची को इंस्टिंक्टिवली वो चूज करती है. जो गिल्ट की बात आप कर रही हैं, वो चाहे बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं,
وہ mom guilt نہیں جاتی. واہ واہ واہ. As long as we keep reminding ourselves کہ آپ شکر کریں. بالکل ایسا ہی موم گلٹ نہیں جاتی. مجھے لگتا ہے موم گلٹ ہمیں اور مضبوط بنا دیتی ہے. وہ آپ کو نادو کہہ رہی ہے تو میں بھی نادو کہہ سکتی ہوں کہ ضرور ہے نا. میں شکلے نہ دوں. سوری ہم سب کے لیے یہ ویسے نادو ہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں, میں آپ دونوں سے آپ لوگ کے اوپینینز جاننا چاہتی ہوں. مجھے لگتا ہے پاکستان میں ایسی خواتین جن کے بڑے اچھے اوپینینز ہیں اور جن کو سن کر عورتیں بہت بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتی ہیں, وہ بہت کم انہیں جگہ ملتی ہے. تو میں آج زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں, اور دانش اور میں بھی ڈسکس کر رہے تھے, کہ ہم آپ لوگ کے اوپینینز لیں کہ لیٹس سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایز ا بیٹی کے طور پہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے. کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, زیادہ تر عورت کو نا اس کے رول سے ہی رول سے پہچانا پہچانا جاتا جاتا ہے. بیٹی, بہن, بیوی, ماں, اور جو عزت ہے وہ ان رولز کے ذریعے ہی عورت ڈیفائن کو ہوتی ملتی ہے. ہے. ہاں, لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے عورت ایک عورت ہے اور ایک انسان ہے اور اپنے آپ میں ایک شخصیت ہے. بالکل ہے. میرے ابا نے نا مجھے ایک بڑی پیاری بات کی تھی, اللہ ان کو جنت کا اونچا درجہ دے. ابا نے کہا تھا کہ تمہاری جو آزادی ہے یہ ایک امانت ہے جس کو میں نے بڑے خیال سے رکھ کے تمہیں اب سونپتی ہے. اس آزادی کی عزت کرنا, اس کی عزت کرنا, ٹھیک ہے, ڈونٹ مس یوز اٹ, اور کسی کو اس سے ڈونٹ لیٹ اینی ون اسٹیل اٹ فرام یو. کمپرومائز بے شک, نیگوشیشن بے شک, عقل مندی سے کام لینا بے شک. تو مجھے میرے لیے جب میں بیٹی کا سوچتی ہوں, میں پہلے ابا کا سوچتی ہوں, اور میرے دماغ میں ایک لفظ آتا ہے بیسٹ فرینڈ. اور مجھے لگتا ہے میری بھی 5 سال کی بیٹی ہے, وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. میری والدہ ہیں میرے ساتھ, الحمدللہ, اللہ ان کو لمبی عمر دے. آمین آمین آمین. میری بیسٹ فرینڈ ہے. بیٹی وہ رحمت ہے, جو آپ کی دکھ سکھ کی ساتھی بھی ہوگی, ہنسے گی, کھیلے گی. میرے 2 بیٹے ہیں الحمدللہ, ماشاءاللہ بڑے پیارے بیٹے ہیں, اور انہیں بہت خیال رکھتے ہیں میرا. ماشاءاللہ. ستون کی طرح میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. And one recently got married as well, نا? One is getting married. One is Inshallah, getting in married. January. اچھا. اور دونوں باڈی بلڈرز ہیں, تو دونوں بڑے کھڑے ہوتے ہیں میرے ساتھ. لیکن وہ جو چھوٹی ہے میری 5 سال کی, وہ جس طرح سے خود ہی اس کے خیال میں آتا ہے کہ جب وہ جوتے اپنے اتارتی ہے نا, تو وہ سنبھال کے اپنے جوتے سائڈ پہ رکھی رکھتی تھی. وہاں میرے بیٹوں کا ایک وہاں جاتا تھا, ایک وہاں جاتا تھا. ایسا ہی ہے. بیٹی از ایک خیر میں ایسی نہیں تھی, میں ایک بے ہنگم سی وائلڈ سی بیٹی تھی. اچھا. میرا بھی ایک جوتا وہاں ہوتا تھا, ایک وہاں ہوتا تھا. لیکن جب میں سوچتی ہوں, ایک سکون ہے, ایک رحمت ہے, ایک نعمت ہے, کیا بات. ایک ایسی خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے نوازے. اور اگر بیٹی نہ ہو تو بہو صحیح, بیٹی ہی ہو. بالکل ایسا ہے. کتنی اچھی بات ہے. اچھا مجھے اچھا, ہم سب کی لائف میں نا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. آپ دونوں کی لائف میں رول ماڈل کون ہے؟ یہ سوال مطلب آپ اتنی اچھی باتیں کر میرے لیے, آپ یہ پرسپیکٹو جو ہے یہ کہیں آیا آپ باہر میں جاؤں گی نا, جو پہلا درخت مجھے نظر آئے گا جو اپنے جڑوں میں مضبوط کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو بہار میں کھلتا ہے اور سردیوں میں کھڑا رہتا ہے اس توکل کے ساتھ کہ بہار آئے گی, گھر بنا رہتا ہے چونٹیوں کے لیے, وہ میرا مینٹور ہے, وہ میرا رول ماڈل ہے. ہر چڑیا, ہر جانور جو اس برداشت کرتا ہے یہاں کے جو ظلم ہے, وہ میرا رول ماڈل ہے. بول نہیں سکتا. جو بچے جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, وہ یتیم بچے, وہ ابینڈنڈ بچے جن کے ساتھ سروت اور میں دونوں کام کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں ہم دونوں کے رول ماڈل ہیں. کیونکہ ان سے میں نے کیا سیکھا, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا, سب کچھ. ان کی اہمیت, ان کے والدین, مطلب بہتوں کے اوپر برا تشدد ہوا ہے. ایک جمپنگ کاسل کا زور ہے, ایک جمپنگ کاسل کا زور ہے. جمپنگ کاسل نہیں بچے گا, وہ بچے اتنی چھلانگے ماریں گے. ان کو خوشی چھیننا آتا ہے, وہ موقع نہیں چھوڑتے. ہم لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں, ہم اپنے غموں میں اور مسئلوں میں اور نیگیٹو تھاٹس میں پھنس جاتے ہیں. خوشی چھیننے کے موقع ہم نہیں اس طرح یوز کرتے. تو بچے میرے مینٹورز ہیں, میرے ابا, میرے اماں, میری نانی, میری دادی, my mother-in-law, my husband. Biggest I think support everybody is some. I learn a lesson from it. Nearly everybody. But I think some teachers are. Ghamdi sahab میرے بہت بڑے ایک استاد ہیں.
किसी न कहीं से सबसे सीख रही हैं, है ना? सब कुछ नेचर में से। हर एक सरवर, मौका मुझे ये बताइए, आपका आपके हस्बैंड का माशाल्लाह ब्यूटीफुल कपल, जैसे मैंने उनसे बतौर बेटी पूछा, मैं आपसे पूछती हूँ बतौर बीवी, आपको क्या लगता है औरत की अहमियत, औरत का रोल, बीवी कैसी होनी चाहिए? आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ मदर, बेटी की माँ होना, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बेटों को सिखाएं यस कि उन्होंने अपनी बहनों के साथ सबसे पहले और फिर बड़े होके अपनी बीवियों के साथ किस तरह पेश तरह आना है। behave करना है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम everyone at home. हाँ। It's not just कि हम बेटी पे फोकस करें कि उनको तरबियत दें, but at the same time हम अपने बेटों पे भी फोकस करें। As a बीवी आई थिंक कि एक औरत एक मल्टीटास्कर होती है, और हर जनरेशन में हमने देखा है that they've been multitaskers. तो at the end of the day आई थिंक एक बीवी को, क्योंकि बीवी प्रोवाइडर भी है, नरिशर भी है, होलसमनेस भी देती है, अपने जितने मास्क पहनती है, Yes. उसके बावजूद भी जो भी गम है, जो दुख है, वो दिल में है, लेकिन मुस्कुराहट है। उस बीवी को अपने लिए दिन के एंड में वो 10-15 मिनट अपने लिए निकालने चाहिए। बहुत जरूरी This है। is what I want you to tell everyone. बिकॉज हम भूल जाते हैं, जैसे नादिया ने कहा, वे टाइटल्स हैं औरत के बहुत सारे, वो उन टाइटल्स अपने में, लिए उन वक्त नहीं जॉब्स निकालती। में, उन रिश्तों में डूब जाती है। लेकिन अगर वो अपने आप को भी उतनी ही अहमियत दे और उतना ही अपने दिल आजारी के लिए सोचे कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, इससे मुझे दुख होता है, या उस पेन से अपने आप को दूर करे, वो बहुत जरूरी है। यानी आप 10 मिनट तो एटलीस्ट खुद के लिए निकालें, अपने जो आप के आपके लिए time, निकाले। और अपना वो वक्त। सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्रीमें लगाई हाँ, और हाँ। अपने कपड़े अच्छे अच्छे बनवा लिए, लेकिन अपनी सोल के लिए आपने क्या किया? आपने What कुछ do you do for your बिल्कुल। soul, सरवर? तो मैं रोज एक पैराग्राफ कुरान का पढ़ती हूँ, और आप यकीन करें उसमें कहीं ना कहीं एक औरत को किस तरह अपने आप का ख्याल रखना है और इस दुनिया में Message कैसे है। वो जिक्र है। तो दैट इज माई गाइडिंग फोर्स, और वो जिक्र ऑफ 10 मिनट्स इज सो ब्यूटिफुल फॉर मी। मुझे लगता है कि मेरी जितनी भी दिन की एनर्जी जो जा चुकी है वो वापस आ जाती है, बिकॉज वो मुझे रिमाइंडर आप- है, आपसे It's a कलाम हो रहा है ना, reminder अल्लाह to ताला me आपसे कलाम कि है। मैं कितनी खास हूँ और मैं कितनी अहम हूँ, और मेरी सिर्फ लोगों को नहीं, मुझे मेरी आपकी भी जरूरत है। जब तक अपना ख्याल नहीं रखेंगे, औरों का कैसे ख्याल आप रखेंगे? नहीं कर अपना अपना ख्याल तो रखेंगे। ये एक ऐसा मैसेज है जो आप आजकल की यंग बच्चियों को देना चाहेंगे? सॉरी ये ऐसा मैसेज है खास जो आजकल जो यंग बच्चियां हैं सारी हमारी, जी आप जी उन लोगों को देना चाहेंगे? बिल्कुल यंग एज बिल्कुल। बच्चियां जितनी हैं। आई थिंक कि बहुत जरूरी है कि हम बहुत दफा अपने आप को बिल्कुल आखिर में रखते हैं कि अम्मा ने ये कहा वो कर लो, अब्बा को ये अच्छा लगेगा ये पका लो, शौहर को यूं अच्छा लगेगा, बच्चों को यूं अच्छा लगेगा, बट अपने आप को भी देखें, अपने आप की अहमियत, क्योंकि आप अगर अपने आप को यहाँ रखेंगी तो पूरी दुनिया यहाँ देखेगी, अगर आप अपने आप को यहाँ रखेंगी क्या बात तो है। पूरी दुनिया आपको जबरदस्त, यहाँ जबरदस्त। देखेगी। और मेरे ख्याल में सरबत की self बात भी value। आगे लेके जाना कि आपने भी महसूस किया होगा मेरे ख्याल में यहाँ पे हर किसी ने महसूस किया होगा, औरत घर का ऑक्सीजन है। हाँ। माँ, 100%। बेटी, बीवी, बहनें, रौनक, जो मकान जिसमें हम रहते हैं ये बनता घर है ही जब ये आपके घर में औरत कोई जो और है होता वो घर का ऑक्सीजन है। हाँ जी। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने हमें एक सुपर पावर दिया है कि हम जिस भी मरले से गुजर रहे हो, हम अपने घर का माहौल एक तरफ ले जा सकते हैं, अब जिस तरह अगर पॉजिटिव या नेगेटिव ना, अगर औरत घर का ऑक्सीजन टैंक है और उसके अंदर खुद ऑक्सीजन ना हो, तो वो दूसरों को क्या ऑक्सीजन देगी? तो ये बड़ा जरूरी है कि औरत अपने आप को ना भर के रखे, अपने दिल को, अपनी रूह को। नादिया, कैसे हम तो शायद मुझ में, आप में, सरवत में, हम में इतनी जान भी है, हम हिम्मत लगाकर कहीं ना कहीं से वो ऑक्सीजन भर के रखते हैं खुद में। बहुत सारी औरतें जिनको तो अभी किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, और उनको तो यही कहा है कि जितनी तुम्हारी ऑक्सीजन एंड पे रहेगी ना उतना सब खुश रहेंगे। हाउ? अक्सर ना, आप, मैं एक मिसाल देती हूँ, अक्सर लोग कहते हैं ना, मैं अल्लाह ताला से बहुत दूर हो गई हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, या मैं आई हैव लॉस्ट माई कनेक्शन अल्लाह ताला से। वो कनेक्शन कभी लूज नहीं होता, वो तो 24 घंटे
हाँ वो तो इधर है. करोड़ों सुपरनोवास की तरह हमारी तरफ आ रहा होता है, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है. अगर ध्यान वापस न आए, कनेक्शन वही है. औरत का भी ध्यान कहीं और चला जाता है. अगर औरत वापस ध्यान ले आए कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने अंदर इतनी मजबूती डाली है, इतनी सफाई डाली है और सारे रास्ते दिखाए हुए हैं उसको, अगर वो जरा सा खुद अपने अंदर देखे तो. ये आजकल जो डिस्पेंजा, टोनी रॉबिन्स, ये सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं ना, ये मैनिफेस्टेशन सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा. बिल्कुल. हमें तो सदियों पहले बताया गया था हर मुश्किल के साथ आसानी है. बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है. अब अगर आप मुश्किल पे नहीं, साथ. जिस चीज पे आप ध्यान देंगी वो बढ़ जाएगी. बच्चे पे ध्यान देंगी वो बढ़ जाएगा. पौधे पे ध्यान देंगी वो बढ़ जाएगा. अच्छे ख्याल पे ध्यान देंगी वो बढ़ जाएगा. और गम पे और अपनी कमजोरियों पे ध्यान देंगी वो बढ़ जाएंगी. ये नहीं कि हम तमाम लोगों में, औरतों में, आदमियों में कमजोरियां भी हैं, आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन आसानियां भी हैं. आपने आजमाइश की बात की. आई थिंक हम कहते हैं ना, जान है तो जहान है. आजमाइशें बहुत सारी होती हैं और सेहत सबसे बड़ी अगर आपसे हो जाए. अब यू बीन थ्रू कैंसर, यू बीन थ्रू डायबिटीज, वर्टिगो, एपिलेप्सी, ऐसी चीजें जो किसी एक को भी हो, सॉरी आई एम ब्रिंगिंग इट बैक, बट किसी एक को भी हो ना तो इंसान कांप जाता है कि हाउ टू गेट ओवर इट, कैसे गुजरूं इससे. हाउ डिड यू गेट थ्रू ऑल ऑफ दिस? बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं. बिल्कुल है. I think if I look back on my rather unhealthy past, तो डिप्रेशन सबसे बुरी जो चीज जिससे मैं गुजरी थी वो डिप्रेशन है. एक बार मैंने अपने नफ्सियात पे और अपने रूह पे काबू पा लिया ना, और अपने आप से मैंने दोस्ती कर ली, अपने आप से मैंने मोहब्बत कर ली, एपिलेप्सी भी खत्म हो गई. कैंसर तो देखिए इंसान खुद कुछ नहीं करता. कैंसर मुझे भी हुआ था, आसमा नबील को भी हुआ था, हम दोनों को वही दवा मिली थी. मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आपके साथ, वो अल्लाह के पास वापस चली गई. वो उसकी मर्जी होती है कि किसने उसको बचाना है, किसको उसने नहीं बचाना, किससे काम और निकलवाना है, किसको अपने पास वापस लेके आना है. तो वो इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है. ये जरूर है कि मैंने सीखा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है. हाँ, आई लव माई हस्बैंड. मैं आई फेल इन लव विद हिम व्हेन आई वाज 13. मैं 13 साल की थी, आज मैं 53 की हो गई हूँ. तो आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई चिल्ड्रन, आई लव माई फ्रेंड्स. ये सब एक बहुत बड़ा बोनस है, एक नेमत है. जरूरत नहीं है. जरूरत मेरा तवक्कुल, मेरी सांस, खाना पीना और सेल्फ रिस्पेक्ट. ये 5 मेरी जरूरियात हैं. मैं इस पे कुछ ऐड करूं. व्हाट हेल्प मी नॉट गेट इनटू डिप्रेशन, बिकॉज इट स्लोली टेक्स यू इन. Yes. डिप्रेशन इट्स नॉट लाइक आके एक साथ हो गया. yes. एक दिन में नहीं होता. कंपाउंडेड इफेक्ट. बहुत आहिस्ते आहिस्ते वो क्रीप अप करता है. मुझे ख्याल आया ऐसे ही एक दिन कि, और या मैंने कहीं सुना या पढ़ा या सबकॉन्शियस था मेरे अंदर. मैं नादो दुआ पढ़ के तो हम सोते हैं, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो बस हम हबड़ दबड़ में होते हैं. जिस दिन से मैंने जब आंख खोली, उस दिन से मेरी चेंज हो गई जिंदगी. जब जैसी मेरी आंख खुलती है मैं कहती हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र. अल्हम्दुलिल्लाह. दैट्स इट. अल्हम्दुलिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह. और आप यकीन करें वो दिन ही कुछ और खूबसूरत तरीके से गुजरता You're है right. जो शुक्र के साथ 100% agree. 100% तो ये स्ट्रेंथ जैसे नादिया कह रही है वो विद इन इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर तो फूका है उसने अपने आप को. तो जिस रूह के अंदर एक पोर्शन ऑफ अल्लाह है वो कभी उससे जुदा तो है ही नहीं. और वो रिमाइंडर हमारे दुनियावी जहनों के लिए है. और वो रिमाइंडर इज द फर्स्ट थिंग कि आपकी आंख खुले और आप शुक्र You से give the first few hours, या मैं भी जैसे मुझे 6:30 बच्चों को उठाना होता है स्कूल के लिए. So I wake up at 5:30. I don't
talk to anyone, do not wake up my kids. और वो मैं 5:30 से 6:30 अपना नमाज, Yes. सुबह का वजीफा, कुरान, और whatever बहुत I सारी want to खवातीन read. का जो रूटीन है ना वो उसी तरह का है मेरे घर में भी। And just 10 Alhamdulillah. minutes sit down and do Alhamdulillah. nothing. बिल्कुल। at अच्छा जी, all. हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे और ये ठीक है। बातें चलती रहेंगी, शानदार बातें यहाँ जा रही हैं, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, एक अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, दानिश वापस को आते हैं मौका नहीं महफिल-ए-रमज़ान।